Hello everyone, I hope you all are fine. So let's start our exercise 2.2 of class 12, chapter inverse trigonometric functions, chapter number 2. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन है हमें प्रूव द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube where x belongs to minus half to half. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा. अगर आप नोटिस करो ये जो 3x माइनस 4x क्यूब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. तो ये देखो x क्यूब की जगह तो आ रहा है sin क्यूब x और x की जगह आ रहा है sin x. तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू sin थीटा क्योंकि हमारी sin 3x की प्रॉपर्टी बन रही है. तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू sin थीटा लेट कर लेंगे. कर लिया. उसका क्या बेनिफिट होगा अभी वो पता चल जाएगा आपको. उससे पहले इधर देख लेते हैं. अगर ये साइन उस साइड जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, तो हम इसे जैसे हमने 3x को लेट करा साइन थीटा तो हम इसे कैसे लिखेंगे राइट हैंड साइड में, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने ऊपर मेंशन भी करी है तो ये प्रॉपर्टी किस चीज की है, ये प्रॉपर्टी है साइन 3x की. और यहाँ पे जैसे कि थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा. ठीक है, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 3 थीटा. वेरस थीटा अभी हमने फाइंड आउट करा था, थीटा हमारा साइन इनवर्स x के इक्वल में है तो हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स x से और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x, जो कि हमें प्रूव करना था. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. ये सिमिलरली सेम बिल्कुल क्वेश्चन है. अगर हम नोटिस करें इसे तो ये हमारा इसी तरीके से हो जाएगा. हम x को लेट करेंगे cos थीटा और थीटा हमारा आ जाएगा cos इनवर्स x फ्रॉम दिस. ठीक है, उसका राइट हैंड साइड लेंगे. ये हमारी cos 3 थीटा की आइडेंटिटी बन रही है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक है, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएंगे, 3 थीटा बचेगा. थीटा हमारा cos इनवर्स x के इक्वल है तो हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा 3 cos इनवर्स x. आई होप यू ऑल आर गेटिंग क्लियर व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें tan इनवर्स हाफ. इसमें हम साफ दिख रहा है, देखो ये चीज है ना, आप खुद भी आइडेंटिफाई करनी स्टार्ट करो कि भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होगा. अब मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्या पता पेपर में उससे थोड़ा सा अलग टाइप आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस क्वेश्चन में क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं. अब इसमें जैसे कि साफ साफ दिख रहा है ये tan इनवर्स x की फॉर्म हो गई, ये tan इनवर्स y की फॉर्म हो गई, सीधा हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो वो अप्लाई कर देते हैं. यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड में उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24. ये सारा सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 132 माइनस 7 अपॉन 1. ठीक है, फर्दर सॉल्व ऑन करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 125 अपॉन 2 इंटू 125. 125 और 125 कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स हाफ विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें 2 tan इनवर्स. इसमें बस एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे जो है वो है 2 tan इनवर्स x. ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो फिर हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करके ये आंसर ला सकते हैं. ठीक है, तो इसमें यूज करेंगे पहले 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी. 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी से हमारे पास tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा. नाउ यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, तो उससे हमारा क्या आंसर आएगा, 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7. फर्दर सॉल्व ऑन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31/21 अपॉन 17/21. ठीक है, 21 से 21 कैंसिल हो रहा है, ये रह जाएगा 31 अपॉन 17 विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब अगर आप देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, वो होएगा हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो हमें क्या मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टेन थीटा रख लेंगे इसे, तो लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, हमें देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे अगर ये रूट आ जाए ना, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं इस रूट को कैसे न कैसे एलिमिनेट कर दे, मतलब इस रूट को हटा दे। तो इस रूट को हटाने के लिए यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए अंदर। यहाँ पे अभी देखो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप कैसे करोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा से मतलब जो स्क्वायर है और रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा मतलब सीकेंड थीटा। ठीक है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा हमने लेट करा, थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसी से निकला है वो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा, क्योंकि एक्स को हमने थीटा 10 थीटा लेट करा है, तो 10 थीटा हर जगह रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा आना था, स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स सीकेंड थीटा, नेक्स्ट स्टेप में हम सीकेंड थीटा को क्या करेंगे, 1 बाय कोस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, और एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और tan थीटा को वेरिएंस हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन कोस थीटा। हम sin थीटा अपॉन कोस थीटा इसलिए लिखेंगे ताकि ये कोस थीटा और ये वाला कोस थीटा कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप इस वाले ऊपर वाले को देखो ध्यान से, तो इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कोस 2 थीटा वाली, जो मैंने अभी आपको अपने सॉल्यूशंस में पहले दिखाई भी थी। वो क्या होती है, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे भी साइन 2 थीटा वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जिसका सॉल्यूशन था 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। उसका क्या यूज होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा tan थीटा बाय 2, और बाहर है हमारा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। हमारे पास लास्ट में बचेगा थीटा बाय 2, और थीटा हमारा क्या है, वो है tan इनवर्स x, तो नीचे हाफ, तो tan इनवर्स x बाय 2 हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस रूट को एलिमिनेट करना। इस रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम सेक थीटा रख दे, एक्स को हम रिप्लेस कर दे सेक थीटा से, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर जो है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 10 थीटा, तो यह हमें सही लग रहा है, तो अब इसे पुट कर देते हैं एक बार, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, और इसी से हमारा डिराइव हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 10 थीटा। वो कैसे, जब हम अभी मैंने बताया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 10 थीटा। ठीक है, तो जब tan थीटा अपॉन में है, जब इसे cot थीटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखो अब हमें यहाँ पे चाहिए 10, ताकि ये tan इनवर्स इससे एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अब इसे 10 बनाने के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। एक काफी अच्छा ऑप्शन है, वो ये है कि आप वर्टिकल लाइन वाला ऑपरेशन लगा दो। उससे क्या होगा, उससे हम देखते हैं क्या होगा, tan इनवर्स cot थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस थीटा हमारे पास आंसर बचेगा, और थीटा की वैल्यू हम वापसी यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से। ठीक है, और वो हमारा हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है tan इनवर्स 1 माइनस
सॉरी टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब हमें रूट को एलिमिनेट करना है। रूट को एलिमिनेट करने के लिए नीचे भी और ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड कोस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। ठीक है, और उसका एक्सटेंशन हाफ एंगल फॉर्मूले के नाम से अभी हमने मेरे सॉल्यूशंस में भी देखी थी लास्ट वीडियो में। तो उसको अप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे आ जाएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 विच इज फर्दर इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। हम इसे ऐसे लिख लें। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 10 एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 एक्स बाई 2। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास लास्ट में बचेगा एक्स बाई 2 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ठीक है, हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनानी थी, इसलिए हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो। ठीक है, तो बना ले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी उसके लिए हम क्या करेंगे, cos x से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 10x। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 10x। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है, देखो अगर आपको याद हो ना, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है ये वाला, और यही हमारे पास वापसी आ गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कौन सी 10 की वैल्यू पे आता है, 10 पाई बाई 4 पे आता है। तो हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 और 1 प्लस 10x। हम यहाँ पे 1 इंटू 10x कर सकते हैं। जब 1 इंटू 10x करेंगे आंसर रिमेन सेम। सो 1 को हम 10 पाई बाई 4 लिख लेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 इनवर्स ब्रैकेट 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। और जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एक क्लास 11th की 10x माइनस y की प्रॉपर्टी बन गई है, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज करते हुए यहाँ पे लिख देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस x। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास लास्ट में बचेगा पाई बाई 4 माइनस x विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा है 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये देखो, ये थोड़ा स्पेशल काइंड आ गया है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें कि a भी कैंसिल आउट हो जाए और रूट भी हट जाए। तो उसके लिए हम क्या लेट करेंगे, उसके लिए हम लेट कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, उसका क्या बेनिफिट है या क्या इसका यूज है वो भी हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप्स में। ठीक है, जब हम a साइन थीटा लेट करेंगे तो ऊपर x था तो वो a साइन थीटा आ जाएगा और नीचे भी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद a स्क्वायर कॉमन आएगा और रूट है तो a बाहर a बन जाएगा वो, और a ऊपर भी है तो a और a कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 10 इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये क्या होता है, ये हो जाता है 10 थीटा। तो 10 इनवर्स 10 थीटा बचेगा, थीटा हमारे पास बस थीटा बचेगा, ये दोनों आपस में एलिमिनेट होंगे। ठीक है, और थीटा हमारा क्या था, थीटा हमारा है साइन इनवर्स x बाय a विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या पूछ रहा है। उसमें पूछे 10 इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम x को a tan थीटा पुट कर दें। उसका क्या यूज है अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। हमें देखो, इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, थोड़ा सा नोटिस करोगे, ये tan 3 थीटा की फॉर्म में आ रहा है आंसर थोड़ा थोड़ा। तो इसे पूरा tan 3 थीटा की फॉर्म में बनाने के लिए हम x को क्या लेट कर लेंगे, a tan थीटा। तो उसका क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3a क्यूब tan थीटा, मतलब माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। ठीक है,
ये हो गया हमारा 3 10x अगर आप देखो ध्यान से, और माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अब आप सोचोगे ऐसा तो नहीं आया, तो अब देखो अभी बन जाएगा। अभी कैसे बन जाएगा, ए क्यूब ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन आउट निकालेंगे और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास अगर आप ध्यान से दोगे, ए क्यूब जैसे ये बाहर निकाल चुके हैं, हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचा है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये 10 3 थीटा की आइडेंटिटी है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 10 3 थीटा, और ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाए, तो 10 इनवर्स से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 थीटा। और थीटा की हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये पहले तो x बाय a हो जाएगा, और फिर 10 उधर जाएगा तो 10 इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा है, तो हमारा 3 थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3 10 इनवर्स x बाय a। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है, 10 इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स हाफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, क्योंकि cos भी आ गया sin भी आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले ये जो हाफ है, ये जो हाफ है हम इसको एलिमिनेट करेंगे कुछ साइन की वैल्यू से। मतलब हाफ किस पे आता है, साइन पे, साइन पाई बाई 6 पे आता है, तो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आना था, वैसे यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट होएगा, और ये बच जाएगा हमारा 2 इंटू पाई बाई 6 विच इज 2 इंटू पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 है, ठीक है। तो 10 ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, ठीक है। अब हम एक कुछ ऐसा करना है, अब देखो अगर आप सिंपली देखोगे तो ये cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो 2 इंटू हाफ ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1, ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ पे ब्रैकेट आना था, सॉरी, ठीक है। 10 इनवर्स 10 एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये बचेगा सिर्फ पाई बाय 4 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या पूछा है, कोट ब्रैकेट 10 इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। अगर आप बिल्कुल ध्यान से जो आइडेंटिटीज हमने अभी क्लास 12th में याद करी हैं, तो 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x हमारा क्या होता है, वो होता है पाई बाई 2, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 2, और कोट हमारा बाहर है ही, तो कोट पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो ये हमारा आंसर आ गया 0। फिर क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, उसमें पूछा है 10 हाफ ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप नोट करोगे ये 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला है, और ये भी 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम पुट कर देंगे इसे डायरेक्ट, ओ सॉरी यहाँ पे y था, तो 2 10 इनवर्स y का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 हाफ ब्रैकेट 2 10 इनवर्स x प्लस 2 10 इनवर्स y ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। 10 और 10 इनवर्स आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, डजंट मैटर कि 10 बाहर है और 10 इनवर्स अंदर है, और हमारे पास लास्ट में सॉल्यूशन बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखा है, वो कैसे लिखा है, जब हम साइन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस कोस इनवर्स x। साइन इनवर्स 1 by 5 को भी मैं इस साइड ले गया तो वो माइनस हो गया, तो यहाँ पे बच गया बस कोस इनवर्स x, इस साइड में कोस इनवर्स x बच गया, और इधर है हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 by 5, ठीक है। इसका यह क्या यूज है ये अभी हम देखते हैं। इससे क्या होगा, इससे जैसे कि हमें 1 की वैल्यू पता है साइन पाई बाई 2 होती है, तो हम इसे फर्दर लिख देंगे
साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा पाई बाय 2 और यहाँ से आंसर आएगा हमारा माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो हम यूज करेंगे यूजिंग साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाली प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, तो कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स x कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, वो साइड जाके इक्वल टू हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इज इक्वल टू 1/5 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये हमें गिवन है कि ये प्लस जब tan इनवर्स इसका tan इनवर्स ये x और tan इनवर्स ये जब प्लस करेंगे तो हमारा इक्वल टू आ रहा है पाई बाय 4। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसमें डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उससे हमारा आंसर फर्दर सिंप्लीफाई होके आएगा। यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में आएगा माइनस 3। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अब ये tan इनवर्स है ना, इसको इस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 पाई बाय 4। ठीक है, 10 पाई बाय 4 होगी, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये माइनस 3 इस साइड, ये माइनस 4 इस साइड आके प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब उसको भी फर्दर ऑन सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हमसे, देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। तो इसकी वैल्यू पूछी है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय साइन पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाय 3 और साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ पाई बाय 3। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच इज tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 10 पाई बाय 4। ठीक है, tan इनवर्स से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये सारे इजी क्वेश्चन है। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6। ठीक है, 7 पाई बाय 6 ये हमारा जो है ये आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारी मतलब कोस इनवर्स है वो लाइन ही करेगा, कोडोमेन उसका लाइन ही करना। तो हमें आंसर लाने के लिए इसे फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो 0 to पाई के बीच में लाई करता है कोस इनवर्स का कोडोमेन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे ऐसे, कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 5 पाई बाय 6। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6। ठीक है, बी पार्ट इज और करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नहीं अभी तो रहती है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 10 साइन इनवर्स 3 बाय 5। एक सेकेंड, ओके 19 करा है अभी हमने, 16, 17 और 19 कर लिए, 18 रहता है। तो 18 ये रहा। 18 में हमसे पूछे 10 साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3 बाय 5 प्लस कोट इनवर्स 3 बाय 2। ठीक है, अब या तो आप इसमें इसको कोस में चेंज कर लो ताकि हमारा कुछ चेंज हो जाए, और वरना फिर आप जैसे मैंने करा वैसे कर सकते हो वैसे। तो हम इसे क्या करेंगे, x को लेट कर लीजिए साइन इनवर्स 3 बाय 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 3 बाय 5, साइन उस साइड जाके 3 बाय 5 हो जाएगा।
और जैसे कि हम सब जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अगर हम उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? बेस हमारा 4 यूनिट्स का हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। एक्स हमारा ये एंगल लिया है हमने यहाँ पे, 3 हमारा परपेंडिकुलर, 5 हमारा हाइपोटेन्यूज और 4 हमारा बेस हो जाएगा। तो tan x क्या होगा हमारा? tan x होगा p by b which is equal to 3/4। तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x is equal to tan inverse 3/4। अब देखो हमें x की, हमने x को लेट करा था sin inverse 3/5, तो हमें कुछ x की ऐसी वैल्यू एलिमिनेट करनी है जिससे हमारा साइन भी एलिमिनेट हो जाए और x के इक्वल टू में कुछ और आ जाए। तो x के इक्वल टू में अगर हम देखें x is equal to 3/4 एट tan inverse 3/4 होगा, ठीक है। तो x is equal to tan inverse 3/4 होता है, तो हम x को एलिमिनेट कर लेंगे, मतलब sin inverse 3/5 को एलिमिनेट कर लेंगे tan inverse 3/4 से, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, नाउ 10 ब्रैकेट tan inverse 3/4 प्लस, अब ये देखो cot inverse x था हमारे पास वहां पे, था ना। अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan inverse 1/x, तो वैसे ही उसे लिख लिया, तो हमारा आंसर क्या होगा? tan inverse 3/4 प्लस tan inverse 2/3, ठीक है। और अगर किसी को बाय चांस समझ नहीं आया तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट को है ना, sin inverse 3/5 को हमने x लेट कर लिया था, ठीक है, इसको x लेट कर लिया था। तो अब हमें कोई भी मतलब x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए, मतलब साइन इनवर्स हमारा हट भी जाए और x की कोई वैल्यू भी आ जाए। x की इक्वल टू में हमें कुछ भी रख सकते हैं, है ना। ये जैसे x मान लो x 10 के भी इक्वल है और 5 into 2 के भी इक्वल है, तो हम 5 into 2 भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं। तो x हमारा ऐसी साइन इनवर्स 3/5 के भी इक्वल है और x हमारा tan इनवर्स 3/4 के भी इक्वल है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो भी हमने करा है ना यूजिंग पाइथागोरस वाला ये ट्रायंगल लगा के, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें इसी से क्वेश्चन सॉल्व होएगा, ठीक है। तो ये मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू आप सीख भी सकते हो, काफी इजी है, कोई हार्ड एंड टफ मेथड नहीं है और इससे क्वेश्चन हमारे काफी इजी हो जाते हैं। तो x is equal to tan inverse 3/4 हम एलिमिनेट कर लेंगे और यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे cot inverse x is equal to tan inverse 1/x वाली। ये अब हमारा सिंपल हो गया, ये हमारा बन गया tan inverse x प्लस tan inverse y, ठीक है। तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, इसे शायद मैंने इसका आगे का सॉल्यूशन वो कैम स्कैनर में स्कैन करना मेरा रह गया, मैं इसका सॉल्यूशन आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो इतने क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में पूछा है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। इस माइनस हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं? sin π/6 माइनस sin π/6, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा π/3 प्लस π/6, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2π प्लस π/6 विच इज इक्वल टू 3π/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू हमारी होगी 1। तो डी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच इज tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ठीक है। tan इनवर्स √3 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10π/3, whereas माइनस cot इनवर्स माइनस cot इनवर्स ब्रैकेट माइनस √3 को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? यूजिंग cot इनवर्स माइनस x, ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी पाई माइनस cot इनवर्स x करके, तो इसे ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे tan इनवर्स और 10 एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ π/3 माइनस, अब ये प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने पाई माइनस cot इनवर्स √3। अब √3 को भी हम एलिमिनेट कर लेंगे cot π/6 से, तो π/3 माइनस पाई, ठीक है, माइनस cot इनवर्स cot π/6। cot इनवर्स और cot हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये रह जाएगा हमारे पास 5 माइनस π/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू π/3 माइनस 5 π/6। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2π माइनस 5 π/6 विच इज इक्वल टू माइनस 3 π/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस π/2। तो बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 18 पर वापसी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इस स्टेप के बाद, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था, इस स्टेप के बाद मैं सॉल्यूशन जरा स्कैन करना भूल गया था, तो वो देख लेते हैं हम। तो
इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगा देंगे यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। ठीक है, जब उस प्रॉपर्टी को पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 इंटू tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाएगा 9 प्लस 8 अपॉन 6 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, ये जो 2 थे 12 से कैंसिल होके 6 आया था, तो 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 17/6 इंटू 1/1। तो 10 और 10 इनवर्स एलिमिनेट होएगा, हमारे पास सॉल्यूशन बच जाएगा 17/6। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 एंड होती है। होप यू विल लाइक इट, कीप वॉचिंग, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।